ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी यानी जिसमें हम आपको मिलवाएंगे आपके जनप्रतिनिधियों से और जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं आने वाले चुनाव को और चुनाव को लेकर उनकी पार्टी कैसे सियासी जमावट कर रही है। साथ ही जानेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी के लिए सफलता दिलवा सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं। तो आज इस बोलो तो नेताजी में मिलिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी से। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जी है। भगवान दास जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आज वही तारीख है, पिछली बार जब 2018 था तो चुनाव तय हो गया था। अब पूरा एक साल है और मुझे लगता है कि अगली जब 2 नवंबर 2023 आ रही होगी तो फिर कार्यक्रम तय हो गया होगा और आप और हम चुनाव के में लग गए होंगे। अब क्या तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्ष भर अर्थात 365 दिन काम में लगा रहता है, सेवा के काम करता है। मूल रूप से राजनीतिक क्षेत्र होने के बाद भी वो सेवा का काम में उसकी रुचि ज़्यादा रहती है, इसलिए सेवा के काम करते करते पार्टी के चुनाव आएंगे तो चुनाव की भूमिका में आ जाता है। चुनाव नहीं है तो संगठन के बाकी काम करता है और कहीं कोई आपत्ति विपत्ति देश में आती है, प्रदेश में आती है तो सेवा के काम में लगता है। मूल रूप से उसका संकल्प जो है वो सेवा है, तो सेवा के काम में लगा रहता है। इस बीच के पड़ाव को, संगठन के काम को भी पूरा करता है वो। लेकिन 2023 थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि 2018 जब चुनाव था तो आप लोग को हार का सामना करना पड़ा। ये बात अलग है कि जैसा कांग्रेस कहती है एन प्रकार ने आपने सरकार बना ली। देखिए, हमने 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार थी। 2018 के चुनाव में भी जिस तरीके की बातें कांग्रेस ने कही, एक तात्कालिक लाभ के लिए भी मतदाता को लगता है कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा। और सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो न तो किसानों की सुध ली, न बेरोजगारों की सुध ली, न गरीब वर्ग के किसी व्यक्ति की सुध ली, और जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी वो और बंद कर दिया कि पैसा नहीं है। वो तो पिछली सरकार गई तो पैसा भी खजाना खाली करके गई। तमाम ऐसी बातें हुई। 15 महीने में ही लोग कराने लगे। लोगों को लगा कि अब इनसे जितनी जल्दी मुक्ति हो सके, देव योग से उन सबके शुभकामनाओं से वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो वापस सारी योजनाएं भी चल रही हैं। पैसे का रोना भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं रो रही है कि पैसे नहीं है, हाथ खड़े कर दिए। और वैसा भी है कि छोटी सी छोटी घटना में भी प्रदेश का मुखिया जनता के बीच में खड़ा होता है, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या वो हिंदुत्व जैसे फैक्टर फिर एक बार काम करेंगे? आप महाकाल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, आप हम देख रहे हैं कि ओमकारेश्वर की बात कर रहे हैं। हिंदू तो हमने, ये तो हमारे मूल में है ना। हम जिस धर्म को, जिस इस सनातनी व्यवस्था पर चलने वाले लोग, हमने कभी इसको तुष्टीकरण के नाते किया ही नहीं। आज दूसरे लोग कहते हैं साहब हिंदू की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करने लगे? आप छद्म तरीके से करना चाहते हो, तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। देश की आज़ादी से लेकर के कांग्रेस ने हमेशा केवल वोट बैंक के नाते से तय किया कि इनका वोट चाहिए तो उनकी बात करने लगे। किन मुद्दों को लेकर अब आप 2023 में दिखाई देंगे? सबका साथ सबका विकास की आप बात करते रहे, लेकिन सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास से विकास के मुद्दे पर, गरीब कल्याण की सफलतापूर्वक योजनाओं पर, चाहे केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की गरीब कल्याण की नीतियां रही हैं, उनको नीचे जमीन तक उतारने का काम हुआ है। जो कामों की मांग होती थी उनको पूरा करने का काम बड़ी सहजता के साथ, बड़ी मतलब कहते हैं ना, बड़े दिल के साथ माननीय शिवराज जी ने जैसे मध्य प्रदेश में काम किया है तो उसका लाभ मिलेगा और जनता उसमें इस तुलना कर लेती है। अब बारी 2023 की है, लेकिन तैयारी भी है, पर असली बात तो जनता के हाथ में होती है कि पब्लिक किसे साथ देती। 18 में चीज़ें बदल गई थी, कांग्रेस के पास सत्ता चली गई थी, लेकिन एक बार फिर बीजेपी की सत्ता है और चुनाव निश्चित रूप से 15 महीने वर्सेस 18 साल होने वाला। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसनी, भोपाल।